दुनिया के किसी कोने में कोई आतंकवादी हमला हो और उसका पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका में रविवार को हुए ईस्टर बम धमाकों के तार भी पाकिस्तान से जाकर ही मिलते हैं, जिससे फिर इस बात की पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंक एक्सपोर्ट देश बन चुका है। दरअसल श्रीलंका में हमला करने वाले 9 आत्मघाती हमलावरों में से एक का नाम जहरम हाशिम था, जो कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी इमाम था। अब यह खबर सामने आई है कि वो पिछले वर्ष पाकिस्तान के दौरे पर गया था और वो नेशनल तौहीद जमात का सदस्य भी था। आपको बता दें कि यह वही आतंकी संगठन है जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने में शामिल रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में जिहाद फैलाना है। पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ कोई नया विषय नहीं है, हालांकि वहां की सरकारों का इसके प्रति रुख बड़ा निराशाजनक रहा है। भारत की ही तरह श्रीलंका में भी मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है, जहां लगभग 10% आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा यहाँ 70% लोग बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। लेकिन श्रीलंकाई मुसलमानों में कट्टरपंथ का वजूद हमें आज से लगभग 80 साल पहले भी देखने को मिलता है। कराची में आधारित रिसर्चर साहिबा हसन अपनी किताब पाकिस्तान हॉरिज़ॉन में लिखती हैं, जब संयुक्त भारत के मुसलमान अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, तो बिना किसी मतलब के श्रीलंकाई मुसलमान भी भारत के मुसलमानों का समर्थन कर रहे थे। हालांकि श्रीलंकाई सरकार शुरू से ही अपने यहाँ मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथ को नकारता आया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण एशिया के सबसे कट्टरपंथी देश पाकिस्तान के साथ श्रीलंका ने शुरुआती सालों में काफी गहरे संबंध बनाने की कोशिश की। वर्ष 1954 में जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन कोटेलावाला पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद में कहा था, हम एक दूसरे के बेहद नज़दीक हैं, हमें एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की सहायता करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह तो पाकिस्तान और श्रीलंका के इस आधिकारिक परिणय का एक उदाहरण मात्र था। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपनी वायु सीमा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी, तो वह श्रीलंका ही था जिसने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तानी विमानों के लिए रिफ्यूलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने बंगालियों के दमन के लिए जितने भी सैनिकों और सैन्य हथियारों को उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में भेजा, वो सभी श्रीलंका की वायु सीमा का इस्तेमाल करके ही भेजे गए थे। यह पाकिस्तान की आदत रही है कि जब भी वो किसी देश के साथ दोस्ती करने का ढोंग करता है, तो इसकी आड़ में वो उस देश के मुस्लिम में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम करने लगता है। ऐसा ही श्रीलंका के मामले में भी हुआ, जब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने श्रीलंकाई मुसलमानों को भारत के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वॉर में हिस्सा बनाने के सपने दिखाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी ISI श्रीलंका के मुस्लिमों में कट्टरपंथ फैलाकर एक तरफ जहां देश में पाकिस्तान का प्रभुत्व बढ़ाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को चौतरफा घेरने की योजना भी बना रही थी। इसके लिए उसने श्रीलंकाई मुस्लिमों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसे इस काम में LTTE के रूप में एक बड़ी चुनौती मिली। दरअसल LTTE श्रीलंका में मुस्लिमों के वर्चस्व के खिलाफ थी और श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। यह संगठन मुस्लिमों के इतना खिलाफ था कि इसने देश के उत्तरी प्रांतों से मुस्लिमों को भगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा LTTE ने बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की हत्या करने का काम किया, जिसमें कत्तनकुड़ी मस्जिद हत्याकांड और पल्लिया गोडेला हत्याकांड शामिल है, जिनमें लगभग 350 मुस्लिमों की हत्या की गई थी। यही कारण था कि पाकिस्तान की ISI और सेना इस संगठन को खत्म करना चाहती थी। LTTE ने जब श्रीलंका में गृह युद्ध छेड़ा हुआ था, तो वो पाकिस्तान ही था जिसने श्रीलंका की मदद करने की आड़ में LTTE को खत्म करने का सुनहरा अवसर ढूंढ लिया। एक तरफ जहां पाकिस्तान द्वारा श्रीलंकाई सेना और पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं LTTE के खात्मे के दौरान खुद पाकिस्तानी पायलटों ने LTTE के लड़ाकों पर बमबारी करने का काम किया था। हालांकि जब LTTE का खात्मा कर दिया गया, तो वहां ISI को श्रीलंका में ऑपरेट करने की खुली छूट मिल गई। गौर किया जाए तो पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका में इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका एक उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब 2016 में 32 श्रीलंकाई मुस्लिम आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गए थे। इसके अलावा 2015 में भारत एजेंसी NIA द्वारा 2 श्रीलंकाई मुस्लिमों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन द्वारा दक्षिण भारत में धमाके करने के लिए भेजा गया था।
इन सभी घटनाओं के बाद अब यह तो साफ हो गया है कि श्रीलंका के मुसलमानों में आज जो कट्टरवाद का जहर फैलता जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि कहीं ना कहीं श्रीलंका में हुए ईस्टर बम धमाकों के पीछे भी पाकिस्तान से संबंधित लोगों का भी हाथ है। अब श्रीलंका को खुद भी ये सोचने की जरूरत है कि एक आतंकवादी देश पाकिस्तान का साथ छोड़कर उसे भारत जैसे सहायक देश के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।